गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करने जा रहे हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर है उसको हम ऐड कैसे करेंगे, उसके क्या लॉज हैं, उनको हम यहाँ स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो सिंपल स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, सिंपल अलजेब्रिक लॉ हमारे पास हैं। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम उन सिंपल अलजेब्रिक लॉ से ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन को ऐड नहीं कर सकते। मैंने आपको एक एग्जांपल पहले भी दिया था, फिर दे रहा हूँ। सपोज कीजिए आपको डिस्टेंस गिवन है 5 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर साउथ। अब इनको ऐड करना है तो आपने सपोज कीजिए क्वांटिटी ऐड कर दी, मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया, लेकिन डायरेक्शन को कैसे ऐड करें? तो उसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं वेक्टर्स के, वेक्टर एडिशन के, उनको यहाँ हम स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट इसमें लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो वेक्टर एडिशन है इसका फर्स्ट लॉ है, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि यदि टू साइड्स, टू corresponding sides of a triangle represent two vectors in magnitude and same direction, then the third side of the triangle will represent the resultant of that vector in magnitude and opposite in direction. सपोज कीजिए एक ट्रायंगल आपको गिवन है PQR। इसमें जो QR है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A वेक्टर को, और QP किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? B वेक्टर को, इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा R वेक्टर वो किससे रिप्रेजेंट होगा? PR से, इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। उसकी डायरेक्शन ये रहेगी। क्लियर है? इफ two vectors are represented by two corresponding sides of a triangle in magnitude and same direction, then the third side of the triangle will represent the resultant of that vectors in magnitude and opposite in direction, opposite in direction। ठीक है, ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। टू वेक्टर्स हैं दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन resultant of that vector in magnitude and direction will be represented by
corresponding diagonals of that vector. सपोज कीजिए ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी जो ये टू एडजेसेंट साइड्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? टू वेक्टर्स A एंड B को इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो इनका डायगोनल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल, दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर्स इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर है? इफ, इसको डेफिनेशन खुद लिख लेंगे आप, इफ टू साइड्स कंजुगेटिव साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम represent two vectors A and B in magnitude and direction, then resultant of that vectors will be represented by diagonal, corresponding diagonal of that sides in magnitude and direction. क्लियर है? थर्ड होता है पॉलीगन लॉ। थर्ड लॉ है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन का पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए अब तक जो टू लॉज थे, दोनों लॉ केवल टू वेक्टर्स के लिए थे। यदि टू से मोर देन टू वेक्टर्स हों तो उनके लिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं। ये क्या कहता है कि इफ corresponding sides of a polygon represents two or more than two vectors in magnitude and direction, then the closing side of that polygon represent the magnitude of that vectors in मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट एंड डायरेक्शन। सपोज कीजिए एक हमने PQRSTU एक पॉलीगन लिया। PQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए वेक्टर्स को इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, QR बी वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, RS C D और E को इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जो ये PU साइड होगी किसको रिप्रेजेंट करेगी? R वेक्टर को इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट एंड डायरेक्शन। ठीक है? इफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय corresponding sides of a polygon in magnitude and direction, then the closing side of that polygon will represent the closing side of that polygon will represent the resultant of that vectors in magnitude and opposite in direction। क्लियर है? इस डेफिनेशन को भी आप लिख लेंगे। तो आज के लिए इन्हीं लॉ को रहने देंगे, थ्री लॉ को, थ्री लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एनालिटिक मेथड से कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर की ये वैल्यू हम सीखेंगे, कैसे हम डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।